हम इम्मा की सीरत पे अगर अमल करें तो हमें रमज़ानुल मुबारक के आने की खुशी हो और जाने का गम हो, इसलिए कि इससे बड़ी सआदत एक छोटे से आदमी की क्या होगी कि अगर छोटे आदमी को बड़ा आदमी अपने दस्तरखान पे बुला ले तो वो उसके चारों तरफ कसीदे पढ़ता रहता है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिसमें बंदे को इतनी मेराज हो जाती है कि वो अपने दस्तरखान पे नहीं खालिक के दस्तरखान पे खाता है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे ख्याल में ये जो लोग बिखरे बैठे हैं, मेरी जवानों से गुजारिश है, थोड़ा थोड़ा जो पीछे बैठे हैं, जो लोग आएंगे वो बाद में बैठते रहेंगे, आप थोड़ा सा बच जुड़ जाइए, सलावात पढ़ते हुए आ जाइए। सलावात तो मैं खुसूसन मेरा जो बयान होगा वो बड़े हो सकता है माशाल्लाह बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े उलमा और ज़ाकिरीन आपने समात फरमाए। मैं एक तालिब इल्म हूँ तो मेरा बयान बुज़ुर्गों से नहीं है, मेरा ज़्यादातर बयान अपनी उम्र के जवानों से है और जो मुझसे छोटे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप माह मुबारक के आने की खुशियाँ मनाएं। कुछ होना चाहिए, क्यों? इसलिए कि हज़ारों लोग हैं जो इस साल माह मुबारक में नहीं हैं, लेकिन आप हैं तो इस बात पे भी शुक्र इलाही करिए कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक इनायत फरमाई कि हम माह मुबारक को दर्क कर सके। उसके कुछ आदाब बताऊंगा जब मजमा पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक चूँकि हक़ है उस महीने का उस पर बोलना, तो मैं 5-10 मिनट आखिर में बोलूँगा और उसके बाद आपको अहमियत बताऊँगा। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी कहो, कुल। उलमाए किराम है माशाल्लाह, वो ज़्यादा तवज्जो देंगे इस पर। ये नबी ने नहीं कहा कि मेरी नमाजें सारी अल्लाह के लिए, मेरी इबादतें सारी अल्लाह के लिए, मेरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए, मेरी मौत अल्लाह के लिए। ये नबी के अल्फाज नहीं हैं। कुल इन्ना सलाती, मेरे नबी आप कहिए, यानी नबी अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, अल्लाह कहलवा रहा है कि आप कहिए। क्या कहिए? इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें, व नोसो की, मेरे सारे इबादात, व महयाया, मेरी पूरी ज़िंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल, उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। आप भी जब सूरह अलहम्द शुरू करते हैं तो यही जुमला कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तारीफ भी रब्बुल आलमीन कह के करते हैं। और इधर क्या नबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह कहलवा रहा है, कुल, मेरे नबी इन लोगों से कहो। क्या कहो? इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें, मेरी सारी इबादतें, मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी मौत उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। तो पहली बात तो यह है कि नबी नहीं कह रहे आज मुसलमान से कुछ भी कहिए, आप मजलिसें क्यों कर रहे हैं? कहा अल्लाह के लिए। रोज़े क्यों रख रहे हैं? कहा अल्लाह के लिए। खुम्सो ज़कात के पाबंद क्यों हैं? कहा अल्लाह ताला के लिए। आप तरावी क्यों पढ़ते हैं? कहा अल्लाह के लिए। आपने मदरसे क्यों कायम किए हैं? कहा अल्लाह के लिए। चाहे अल्लाह के लिए ना भी किया हो, लेकिन हर मोमिन की ज़बान पे होता यही है कि भाई अल्लाह के लिए कर रहे हैं हम। तो जो बेचारे धोखेबाज भी हैं उनसे भी पूछिए आप क्यों कर रहे हैं? कहा अल्लाह के लिए। मतलब कोई आपको ये कहने वाला नहीं है, दुनिया में मिलेगा नहीं कि जो ये कहता हो कि जनाब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो हर काम अल्लाह ही के लिए करता हूँ। हालांकि मोमिन की शान यही है कि अल्लाह ही के लिए करे, ये शान मोमिन होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई काम अल्लाह के लिए ना भी हो, मगर टाइटल हमारे अमल के बाद यही है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। तो दुनिया में जितने भी बंदे हैं वो जब ये कहते हैं कि मेरा हर काम अल्लाह के लिए है, तो वो बोलते हैं अपनी मर्जी से।
भाई यहीं से फजीलत का एक गोशा है अजीजो, उलमा से तवज्जो चाहता हूं। हर आदमी कहता है मेरा हर काम अल्लाह के लिए है, लेकिन अपनी मर्जी से कहता है। हो सकता है अल्लाह के लिए हो सकता है अल्लाह के लिए ना हो, मगर वाहरे कमाले मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी जबान से नहीं कह रहे हैं मेरे सारे काम अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह को उनके काम इतने पसंद हैं कि अल्लाह कहता है मेरे नबी कहिए। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं खुसूसन ये जो 5-6 उलमा बैठे हैं, चूंकि इसमें मकाम इबरत है, नबी नहीं कह रहे, इसलिए कि नबी हालांकि जब कहेंगे तो भी अल्लाह की मर्जी से, चूंकि आयत है कुरान की, लेकिन कुल मेरे नबी कहिए। क्या कहिए? इन मजमे से कहिए। अरे इस मजमे को सुनाने की क्या जरूरत है भाई? जब अल्लाह के लिए है, इन्होंने पढ़ ली, आपने देख ली। हमने कोई नेक काम किया, कोई देखे ना देखे, अल्लाह ने तो देख लिया ना। तो जब परवरदिगार तूने सारी जिंदगी देख ली, सारी इबादतें देख ली, नमाजें देख ली, रोजे देख लिए, हज्जो ज़कात देख लिए, इस मजमे को सुनवाने की क्या जरूरत है कि आप सहाबा के दरमियान कहिए कुल मेरे नबी कहो। क्या कहो? इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए हैं। और मेरा मौजू यही है, इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें। उलमा ने जितने तर्जुमे किए, शिया सुन्नी उठा के देखिए कुरान, जितनी भी नमाजें हैं मेरी अल्लाह के लिए हैं। पहला लफ्ज भी नुसोकी का नहीं है, महयाया का नहीं है, ममाती का नहीं है। पहला लफ्ज क्या है? उलमा किराम से तवज्जो चाहता हूं, क्या है? इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए हैं। तो परवरदिगार इसने पढ़ी, तूने कबूल की, इस मजमे से क्या मतलब है कि मैं मजमे को बताऊं कि मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए? नहीं, मजमे से बड़ा गहरा रब्त है। अब मैं रब्त बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसलिए कि कुछ शक्की मिजाज भी थे नबी के जमाने में, जो नबी जैसी शख्सियत पे भी शक कर बैठते थे, तो उसके लिए न अल्लाह को जरूरत पड़ी। मेरे नबी कहो मेरी सारी नमाजें, भाई एक नमाज नहीं, 2 नमाज नहीं, जितनी नमाजें मैंने पढ़ी हैं वो सारी की सारी नमाजें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह सुनवाना क्यों चाहता है? जब सारी नमाजें अल्लाह के लिए हैं तो वो नमाज भी अल्लाह के लिए थी जिसमें सर सजदे में है, पुश्त पर हुसैन है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। मसला क्लियर हुआ? अल्लाह क्यों चाहता है? कौल इन्ना सलाती, मेरे नबी कहिए इस मजमे से, क्या? इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें। अभी मैं और बात पे नहीं बोलता, खाली इस पे बोल रहा हूं। मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए हैं। तो सारी नमाजों में वो नमाज है या नहीं है जिसमें मस्जिद नबवी में थे और सर सजदे में था? कर्रार हुसैन वाइद, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, जो जुमला ले लेगा वो कयामत तक दाद देगा। वो कहते हैं साहिबे मेराज का सर सजदे में है और पुश्त पर हुसैन है। खुदा की कसम क्या जुमला है? साहिबे मेराज का सर, बस इसी में लताफत है खूब। साहिबे मेराज का सर सजदे में है और पुश्त पर हुसैन है। तो ये नमाज छज्जूपुरा में तो हुई नहीं, और ये नमाज जो है यूपी में भी ना हुई, ये नमाज जो है उसी मदीने में हुई, और मदीने में सबसे बड़ी मस्जिद में हुई। मैं तवज्जो चाहता हूं, खाली मदीने में नहीं, मदीने में भी सबसे अजीम जगह है, मस्जिद नबवी में हुई। और मस्जिद नबवी में भी हम और आप नहीं थे नमाज पढ़ने वाले, वो भी इस महरो माहे इस्लाम, इस्लाम के अजीम सितारे जो कुछ भी कर दें वही हक हो, ऐसा ऐसा नजरिया हमारे मुसलमान का। वो उनके बीच में एक बच्चा आया और पुश्त के ऊपर बैठ गया। तो अभी तो याद रखिए, अब उसके बाद उलमा ने लिखा इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें,
यानी ये नमाज भी इसे खेल ना समझना, इसे बच्चे की उल्फत न समझना, इसे नवासे का प्यार न समझना, इसे खाली हुसैन की मोहब्बत न समझना। नहीं, मेरी ये नमाज भी मेरे परवरदिगार के लिए हो रही है। कौन सी? जिसमें हुसैन है पुष्ट के ऊपर। और उधर अच्छा क्यों हो रही है? अल्लाह के लिए। जुमला एक ही है, अल्लाह के लिए इसलिए हो रही है कि मैं सजदा कर रहा हूं तो उसी की मर्जी से, ये पुष्ट पे आके बैठा है तो उसी की मर्जी। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यानी ये सुना हुआ वाकया है मगर फिक्रे नहीं है। यानी ये जो बच्चा आके बैठा है ये अपनी मर्जी से नहीं बैठा है, अल्लाह की मर्जी है कि पुश्त पे हुसैन बैठे। और उसकी दलील ये है कि जहां भी उलमाए किराम ये वाकया मौजूद है, वहां तारीख में साफ साफ लिखा है कि जिब्राइल नादिल हुए और जिब्राइल ने नादिल होके कहा कान में आके सरकार के, जब तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक ये अपनी मर्जी से न उतर जाए। भाई ये लफ्ज है बाकायदा। यानी जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए जब तक आप सजदे से सर नहीं उठा सकते। क्यों? इसलिए कि तुम सजदा करो तो भी हमारी मर्जी से, ये तुम्हारी पुष्ट पे बैठे हैं ये भी हमारी मर्जी से। बचपन नहीं है, खेल नहीं है। हालांकि कुछ जाकिरीन तो कहने लगे हुसैन का खेल। अब ये जो मिंबर से ही खेल कहेगा तो आप तो उसे खेल समझेंगे भाई, जिसे इतनी तमीज नहीं है, जिनका 11वां हादी कहता है बहलूल हम खेलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये कमबख्त ऐसे ऐसे पता नहीं कहां कहां से आप मिंबर पे बिठा देते हैं ऐसे ऐसे लोगों को लाके, जिसे तमीज नहीं है कि मासूम की शायान शान कौन सा जुमला है। एक तो ये और एक वो शायर, वो क्या कहता है, या ये कहूं कि दिल बरे जहरा के वास्ते खल्ला के दो जहां की इबादत रुकी रही। देखिए कितनी बड़ी फजीलत बयान कर रहा है। और माशाअल्लाह अगर मैं चाहता आपसे दाद ले लेता इसमें, मैंने लेनी नहीं चाहिए। बस सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो कहता या ये कहूं कि दिल बरे जहरा के वास्ते खल्ला के दो जहां की इबादत रुकी रही, जिसे तारीख में ये नहीं पता। अच्छा इस जुमले का मतलब क्या हुआ, इस शेर का मतलब क्या है भाई उलमा? एक ही तो मतलब है, हुसैन इबादत में रुकावट का सबब है। तो ये तारीफ है और ये अक्सर महफिलों में पढ़ा जा रहा है और अक्सर लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा दाद दी जा रही है। दाद देने से पहले तुम भी सोच लिया करो काहे पे दे रहे हैं। बराबर वाले का हाथ उठते देख के दाद न दिया करो, अक्ल के दरीचे खोल के दाद दिया करो। इसलिए कि मजलिस आज़ा फिक्र के इंजमात का नाम नहीं है, मजलिस आज़ा शऊर की बेदारी का नाम है। आप भी दाद दे रहे भाई। बीवी पूछती है आज तो आप बड़ी दाद दे रहे थे, क्या समझ में आया आपकी, जरा हमें बता सकते हैं? कहने लगे समझ में तो कुछ नहीं आया, बराबर वाले ने चैन न दी। जब ये इतनी देर रहा था मैं तो समझा मुझे इससे भी ज्यादा। तो भाई ये हाल ना बनाइए मजलिसों का। मजलिस आज़ा एक यूनिवर्सिटी है, मजलिस आज़ा एक दरसगाह है, मजलिस आज़ा शऊर बेदार करने का जरिया है, मजलिस आज़ा पैगाम हक पहुंचाने का बेहतरीन तरीका है, मजलिस आज़ा तमाम मज़ाहिब को करीब करने का एक बेहतरीन वसीला है। तो लिहाजा ये नहीं कि हम बगैर किसी उसके आप दाद दो, मुझे भी आप चुपचाप सुन लीजिए, कोई मसला नहीं है, मगर अक्ल खोल के शऊर बेदार करके ज़मीर बेदार करके। क्या या ये कहूं मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे टोक सकते हैं और बाहर ना टोकिए, यहीं टोकिएगा। मैं ऐसा खतीब हूं जो कोई ऐसा मसला नहीं है भाई, अगर गलत है तो कहीं भी टोकिए। हुसैन इबादत में रुकावट का सबब है, या ये कहूं कि दिल बरे जहरा के वास्ते खल्ला के दो जहां की इबादत रुकी रही, तो हुसैन इबादत में रुकावट का सबब है। अमा जिसने कयामत तक के सजदे बचा लिए हों, जिसने अबरुए इस्लाम बचा ली हो,
जिसने नबियों की इज्जत बचा ली हो, जिसने इबादत को मेराज बख्श दी हो, भला वो इबादत में रुकावट का सबब होगा। मगर हमें तो शेर कहने से मतलब है, समझ रहा है? या ये कहूं कि दिल बरे जहरा के वास्ते खल्ला के दो जहां की अमर रुकी नहीं रही भाई, जारी रही। पहले तो इस पढ़ने वाले से पूछिए, तू न मस्जिद नबवी में था क्या? तू देख रहा था नबी चुप है? और अगर नहीं था तो फिर ऐसा शेर या ऐसी फिक्र। अब जुमला सुनिए, इबादत में रुकावट का सबब नहीं है। अमा पहले 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला होता था, अब 70 मरतबा सुभान रब्बियल आला हो रहा है। अमा जो रिसालत की इबादत बढ़ा दे उसे हुसैन का एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावत और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाद में एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह। मजलिस बड़ी गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह शऊर जरूर बेदार होगा इस मजलिस में। वो क्या है कि पहले 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे होता, इधर 70 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। आखिर सजदा खत्म हुआ या नहीं, ये तमहीद थी, मजलिस यहां से शुरू है। ये जो नबी का सजदा खत्म हुआ या नहीं, बताइए गौर से। बड़ा फिक्री सवाल है, किसी का सुन के हाँ में हाँ ना करिएगा। ये जो नबी ने सर सजदे में रखा तो बाद में उठाया या नहीं उठाया? इधर इमाम हुसैन उतर गए, इधर रसूल ने सर उठा लिया। सजदा खत्म हुआ या नहीं? सजदे की जो वक्त था वो बढ़ा या नहीं बढ़ा? सजदे का वक्त भी बढ़ा। अच्छा, किस किस के बढ़ा? रसूल के, नबी के, सहाबा के, खुलफा के, जितने मौजूद थे उनके। बढ़ा या नहीं बढ़ा? वक्त बढ़ा। चाहे जितना बढ़ा, मगर सजदा खत्म हुआ या नहीं? खत्म हुआ। नबी ने सर उठाया, सजदा खत्म हुआ। बादी तो ले लो फजीलत के ये गोशे, सजदा सर उठाया सजदे से, नबी का सजदा खत्म हुआ। शायद मेरे मौला ने आवाज दी हो, ए नाना, अगर मेरी वजह से तुम्हारा और इस कौम का जो पीछे है थोड़ा सजदा जारी अगर रहा मेरी वजह से, मगर चाहे जितनी देर रहे, सजदे से तो सर उठा लिया, मैं इस सजदे की आबरू ऐसी रखूंगा। तुम्हारा सजदा एक मुद्दत के लिए है, मेरा सजदा कयामत तक के लिए। सलावात भेज दें मोहम्मद। इसी पे बात होनी है, मेरा सजदा कयामत तक के लिए होगा। इसलिए कि कोई रिवायत मुझे बता दीजिए हुसैन ने सजदे से सर उठाया हो। भाई इधर सजदे में है, यही तो कहा कातिल से कि मुझे सजदा करने दे। अब सजदे से सर किसने उठाया? कातिल ने। इमाम हुसैन ने तो नहीं उठाया ना। तो जब तक मालिक ना उठाए समझ लो सजदे में है। अरे खुदा, ये फलसफा है पूरा। जब तक सजदे में सर रखे रहे मालिक जो कर रहा है, और सर ना उठाए, ये तो जालिम ने उठाया ना। हुसैन का सजदा तो जारी है। नाना, अगर तुम्हें लंबा सजदा करना पड़ा तो मैं भी अपने सजदे को इतना तूल दे दूंगा कि नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर मेरा सजदा खत्म होने वाला नहीं है। मैं दरबार में हूं तो भी सजदे में, बाजार में हूं तो भी सजदे में, नेज़े पे हूं तो भी सजदे में। मेरा सजदा जारियो सारी है, और यही सजदा दलील है मैं जीत गया। यही मेरा सजदा दलील बनेगा। अच्छा या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को उतार देते? कहा वो भी नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं उतारते तो नमाज तोड़ दीजिए। कहा वो भी नहीं तोड़ूंगा, ना नमाज तोड़ूंगा ना हुसैन को उतारूंगा।
अरे हमारे जाकिरीन को तो बड़ा अच्छा मौका मिलता पढ़ने का, नुक्तेबाजी का। नमाज अफजल है या हुसैन अफजल है, नमाज अफजल है, पूरा घंटा चाट जाते हैं इसी बात पे। नमाज अफजल या हुसैन अफजल, नमाज अफजल या हुसैन अफजल, नमाज। अच्छा इससे पूछिए भाई, बातिल हक से टकराते हुए तो देखा है, लेकिन हक हक से टकरा जाए ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये अफजल है या नमाज। कोई तो नमाज में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो इमाम की अहमियत खो देता है। ये नुकसान हुआ ना टकराने का। और कोई इमाम की तरफ ऐसा चला जाता है कि मजमे को लगता है यार नमाज वमाज कुछ नहीं है, ये मौलवियों के धंधे हैं खाली। लगता नहीं, क्योंकि जब नुक्तेबाजी करोगे तो यही होगा। तो ना तो अब आप बहकिए नहीं, आज की मजलिस सुनने के बाद बहकने की तो इंशाल्लाह बहकेंगे भी नहीं, किसी जाकिर के कहे में नहीं आएंगे। ना तो मस्जिद नबवी में जाइए, जाके देखिए, वाकया पढ़िए, ना हुसैन को उतारा ना नमाज को तोड़ा। या रसूल अल्लाह फलसफा क्या है? कहा फलसफा ये है कि मैं हुसैन को भी पुष्ट पे रखूंगा, सजदे में सर भी रखूंगा, नमाज भी जारी रहे, हुसैन भी बैठा रहे, ताकि कयामत तक के शियों को ये पैगाम दे दूं, नमाज भी जरूरी है, हुसैन भी जरूरी है। ना नमाज छोड़ सकते ना हुसैन छोड़ सकते, दोनों चीजों को साथ लो। मैंने इसीलिए तो पुष्ट पे बिठाया सजदे में, ताकि कयामत तक के शियों को यह पैगाम मिल जाए, जितना नमाज जरूरी है इतना ही हुसैन जरूरी है। और फिर वो भी सुन लें, कहीं भी जाके पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, काबे की छत पे पढ़ लें, काबे के अंदर पढ़ लें, सहने काबा में पढ़ लें, साफा जुब्बा पहन के पढ़ लें। याद रखिए, अगर उल्फते हुसैन नहीं है तो नमाज मुर्गे की ठोंग जनी है, इबादत नहीं है। इसका अब जवानों ये पैगाम लिखिए, इसको पैगाम क्या है? हमें दोनों चीजों को लेके साथ, इबादत भी जवानों, चूंकि इबादत का महीना आ रहा है, किसी के, ये मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, आज से अच्छा मौका समझाने का मिलने वाला भी नहीं है, ये भी बैठी हैं। एक तो कभी बीवी की ये बात ना मानिए। मैं उन शौहरों को कह रहा हूं जो 25 साल 35 साल 40 साल 45 साल जॉब करने के लिए जाता है। अभी माह मुबारक आएगा, बेगम खुद तो सहरी में उठेगी, रोजा रखेगी भी, और जहां शौहर ने कहा मैं भी सहरी खा लूं, रोजा नहीं, आप ना रखिए, ये अभी चलने वाला है, आप ना रखिए, गर्मी ज्यादा हो रही है, आप जॉब पे जाते हैं, आप दिन भर काम करते हैं, आपको लगता है जैसे बड़ी मोहब्बत करने वाली है। हाँ वाकई आपको ऐसा लगता है मेरी बीवी, अच्छा आप तारीफें भी करते हैं वो ऑफिस में जाके, मेरी बीवी एक रोजा नहीं छोड़ती और मुझे रखने नहीं देती, ये मोहब्बत है मेरे साथ में। अब हंसी हंसी में भाई, जब डॉक्टर को बड़ी कड़वी दवा खिलानी हो तो कैप्सूल में रख के देता है, तो मैं कैप्सूल खिला रहा हूं आपको कड़वी कड़वी बातों का। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नहीं, या माँ मसलन माँ ये कि बेटा तुम रोजा ना रखो, तो ठीक है, माँ का एहतराम भी शरीयत में बहुत ज्यादा है। अगर शाबान के रोजे से रोके तो रुक जाओ, लेकिन रमजान मुबारक के रोजे से नहीं रुकना माँ बाप के कहने से। हद यह है कि अगर नमाज शब भी आप पढ़ना चाहते हो और माँ कहे बेटी मेरी खिदमत कर, नमाज शब ना पढ़ो, इस्लाम कहता है नमाज शब तोड़ दे, माँ की बात मान। लेकिन अगर ये मगरिब ना पढ़ने दे तो अब ना मानना, रजब के रोजे छोड़ देना, रमजान मुबारक के रोजे, तो जब माँ बाप की वजह से नहीं छूट सकते तो बीवी की वजह से भी नहीं। मगर ये अजीबो गरीब मोहब्बत चलिए, ये मेरी माँ बहनों, इस्लाम बचाओ, इतनी मोहब्बत में ना हो, इसे बेजा मोहब्बत कहते हैं। आप जॉब पे जाते हैं, अरे आप आदत डाल रही हैं इस आदमी को रोजा न रखने की, जो 25 साल में ना रख सके वो 50 में क्या रखेगा? बताइए, ईमानदारी से बताइए, 60 साल में आप रिटायर्ड होंगे,
रोजे आपको बेगम रखने नहीं देती, चूंकि जॉब पे जाते हैं। 60 साल में आप वैसे भी रिटायर्ड हो गए, अब शुगर हो गया, अब बीपी हो गया, अब फला बीमारी हो गई, अब फला टेंशन हो गई, अब रोजा नहीं रखा जा रहा। तो जब रखने के लायक थे तो बेगम ने ना रखने दिए, और अब रखने ही के लायक ना रहे अपनी बीमारियों की वजह से, और इसे शौहर देता है मोहब्बत का नाम। मेरी बेगम बड़ी हमा मोहब्बत नहीं कर रही है आपसे, बड़ी दुश्मनी निकाल रही, खुद तो रोजा रख के एसी के कोटे में, और शौहर को रोजा न रखवा के जनरल वार्ड में डाल दिया। गर्मी में तपते रहो, जहन्नम की आग सहते रहो। अभी तो याद रखिए, न मानिए किसी बेगम का ये कहना रोजा न रखिए, रोजा रखिए। शुक्र खुदा कीजिए, तुझे अल्लाह ने ताकत दी, तुझे अल्लाह ने सेहत दी, तुझे अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए इनकी क्लास भी अच्छी ले ली मैंने, अपनी रोकेंगी इंशाअल्लाह। सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हंसी हंसी में बड़ी कड़वी बात है, इसलिए कि आजकल हमारा जवान रोजे से भागता है, नहीं रखता। इफ्तारी में मजमा बहुत होता है, मगर सबको न समझिए सब रोजेदार हैं। शर्म करो मियाँ, हया करो मियाँ, गौर तो करो कुछ। इस जवानी है माशाअल्लाह, इस जवानी में न रखोगे तो कब रखोगे? तो रोजा नहीं जनाब, उन्होंने कहा ना रख। क्यों नहीं रखिए? फिर मजलिसे करने का फायदा क्या है? बाप कहता है बेटे से, बेटा तुम न रखो, खुद 60 साल का होकर रख रहा है। इसे 40, ये बेचारा 35 का है, 30 का जवान, इसे नहीं रखने देता। क्यों? इसका मतलब है ये माँ बाप नहीं है, ये तुम्हारे दुश्मन हैं जो आपको जन्नत में जाने से रोक रहे हैं। करबला यही पैगाम आपको देने आई थी। मुझे बताइए तुम में से कौन ऐसा है जो चाहता हो जवान बेटा मेरे सामने मर जाए? अब बोलिए जरा, कोई है ऐसा? कोई नहीं नाम है जो ये चाहे मेरा बेटा मुझसे पहले मर जाए। हर आदमी यही कहता है, नहीं पहले मैं मरूं, मेरा बेटा बाद में। करबला अलग पैगाम देती है। करबला क्या कहती है? मेरा बेटा मेरे सामने मर जाए। अरे बहुत बड़ी बात है, अगर मैं समझा पाया तो। खुदा की कसम सुनी नहीं होगी कभी। पैगाम है असली। हुर ज़ईफ बाप है, अली जवान बेटा है। हुर को पहले जाना चाहिए या अली को? और से बताइए, अली को जाना चाहिए हुर के बेटे को या हुर को? हुर को जाना चाहिए। मगर है क्या? करबला आपने अभी समझी नहीं है क्या उलमा किराम? पहले बेटा गया। मैंने कहा हुर से हर बाप यही चाहता है कि पहले मर जाए। आप अपने बेटे को पहले क्यों भेज रहे हैं? कहा मैं कयामत तक हर बाप को एक सबक पढ़ाना चाहता हूं, सुबह आशूर, और वो ये है, खुद जन्नत में जाना कमाल नहीं है। अरे भाई तवज्जो, खुद जन्नत में जाना कमाल नहीं है जब तक औलाद को जन्नत में ना ले जाओ। अगर मैं पहले मरता तो गैरे मुतमईन मरता, क्या पता मेरा बच्चा बिक ना जाए, हुसैन को छोड़ के चला ना जाए। पहले इसे कुर्बान करूंगा ताकि इत्मीनान की सांस लेके मरूं। मैं भी जन्नती, मेरी औलाद भी। सलावात भेज दें मोहम्मद। पैगाम है या नहीं है? तो आपका खुद जन्नत में जाना कमाल नहीं है जवानों, अपनी फैमिली को। तो रोजा रखिएगा। क्यों रखिएगा वो भी आपको बता रहा हूं। रमजान के माना डिक्शनरी में अगर आप चेक करेंगे, सुनिए, और इंशाअल्लाह एक जवान लड़का भी मेरी वजह से अगर पहले रोजा नहीं रखता था और रखने लगेगा तो छज्जूपुरे की ये मजालिस सबसे ज्यादा कामयाब होगी। एक भी अगर हो जाए, मुझे सबसे नहीं करवाना, एक खाली तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। सुनिए क्या है रमज़ा। उलमाए किराम, रमज़ा, रमज़ा कहते हैं सूरज की तेज धूप रेत के ऊपर पड़े। मई जून का सूरज रेत पर पड़े और रेत में जलाने की कैफियत पैदा हो जाए।
यानी अगर रेत में दाना डालें तो दाना जल जाए। इसको अरबी में कहते हैं रमाजा, यानी रेत में जलाने की कैफियत पैदा हो जाए कि ये रेत दाने को जला के राख कर दे, तो इसे रमज़ा कहते हैं। नबी ने फरमाया सुम्मे या रमज़ान लिअन्ना रमज़ान यरमुज़ुज़्ज़ुनूब, कहते हैं रमज़ान को रमज़ान इसीलिए कहते हैं कि ये तुम्हारे नामे आमाल से गुनाहों को ऐसे जला के राख कर देता है कि फिर किसी के नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं रहता। अब ईद क्यों मनाई जाती है? फिर ईद इसीलिए तो मनाई कि 30 दिन रोजा रखने के बाद तू ऐसे हो गया जैसे मां के पेट से पैदा हुआ है, तो इसीलिए तो ईद मनवाई आपको। तो इसका मतलब है रमजान मुबारक की अहमियत मुझे बतानी थी। तो रमजान मुबारक में जवानों तैयार हो जाइए अल्लाह का मेहमान बनने के लिए। क्यों? उसमें हालत भी देखिए, अनफासुकुम फीह तस्बीहोन, उस रमजानुल मुबारक में एक रोजेदार का सांस लेना भी एक तस्बीह का सवाब रखता है। कितना? जरा अच्छी सलावत पढ़िए, चूंकि अच्छी हदीस सुना रहा हूं आपको मैं। हाँ सुनिए जवानों गौर से, क्या है? अनफासुकुम फी तस्बीह, तुम्हारा सांस लेना इसमें तस्बीह का सवाब रखता है। कितने सांस लोगे सुबह से लेकर शाम तक? हिसाब लगाइए जरा। अब तो कैलकुलेटर है माशाल्लाह, लगा सकते हैं। एक मोमिन एक आदमी, अच्छा अगर किसी को सांस ही की बीमारी हो तो उसके भी जोड़ लीजिए। सुबह से लेके शाम तक जितने भी जवान हो तुम सांस लोगे तो एक सांस में एक तस्बीह। कितने सांस लिए? एक सांस में एक तस्बीह मिलती है आदमी को। तो कितने सांस लिए, कितना अजर सवाब हो गया। उसके बाद सुनिए, नौमुकुम फीहे इबादा, अगर रोजा रख के सो गए तो तुम सो नहीं रहे हो, इबादत कर रहे हो। जवान खराटे ले रहा है रोजे की हालत में, अल्लाह कहता है इबादत कर रहा है। इसका मतलब है, अच्छा खाली हमारे यहाँ नहीं है ये हदीस मौलाना साहब, शिया सुन्नी में मुत्तफक अलैह है कि नबी ने शाबान के आखिरी जुमे में रमज़ानुल मुबारक की जो फजीलत बयान की उसमें यह खुतबा इरशाद फरमाया। उसके अल्फाज हैं नौमुकुम फीहे इबादा, इसमें तुम्हारा सोना भी इबादत है। अब यार ये समझ में नहीं आता, सोना कैसे इबादत है? अल्लाह को क्या मिल रहा है मेरे सोने से? खराटे मैं ले रहा हूँ, बिस्तर पे मैं लेटा हूँ, आराम मैं कर रहा हूँ, अल्लाह को क्या मिल रहा है? कहा नहीं, रोजेदार चूंकि ठंडा पानी भी है, खाना भी है, भूख तेज लगी है, देखने वाला भी कोई नहीं है, आप खाते हैं? क्यों नहीं खाते? ना तो कोई देखने वाला है, ठंडा पानी है, गर्मी का मौसम है, प्यास लग रही है, इसका मतलब कोई तो ताकत है जो आपको रोक रही है। अरे तवज्जो चाहता हूं, ये जो ताकत है जो आपको रोक रही है इसे ईमान कहते हैं। कि आपके सामने ठंडा पानी मगर रोजेदार नहीं पीता, तो चूंकि ये खाने से रुका मेरे हुक्म से, तो इसका सोना इबादत है। तो जो 24 घंटे में 15-16 घंटे मेरी मर्जी से कुछ कामों से रुक जाए, तो अगर वो सो जाए उसका सोना इबादत है। और जो अली इब्तदा से लेके इंतहा तक मेरी मर्जी पे चला हो, तो उसका सोना भी इबादत है। भाई अगर आपका सोना इबादत है रोजेदारों का, तो अली का सोना इबादत नहीं है? अली का सोना भी इबादत है, आपका सोना भी इबादत है। इसीलिए हम उस नजरिए को नहीं मानते अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बिल्कुल नहीं मानते। इसमें कोई तखय्या नहीं है, पूरी दुनिया में जाए तो जाए भाई। अस्सलातु, नमाज सोने से बेहतर है। हम कैसे बेहतर है नमाज सोने से भाई? नबी कह रहे हैं सोना भी इबादत है। आप ही की किताबों में है, नबी कह रहे हैं रोजेदार का सोना भी इबादत है। तो इसका मतलब है वक्त पड़ जाए तो नमाज बेहतर है, उसका हुक्म हो जाए तो सोना बेहतर है।
ये नजरिया सही नहीं है कि नमाज सोने से बेहतर है। मर्जियां अली ने जाग के नहीं खरीदी, सो के खरीदी हैं। खुदा की कसम, अली का ये सोना अली की पूरी जिंदगी पे इसलिए भारी हो गया। दुनिया ने यही बताया रिसालत बचाई सो के। अबे भाई, रिसालत नहीं बचाई, तौहीद भी बचाई है। बिस्तर पे लेटे रिसालत भी बचा ली, तौहीद भी बचा ली। दलील क्या है? कुरान कहता है ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम। खुदा उसे कहते हैं जिसे न नींद आती है न ऊंघ आती है। अगर अली जागते रहते, दुनिया समझती खुदा है। एक रात सो गए, मैं खुदा नहीं हूं, खुदा का बंदा हूं। बस अजीजो, मैंने अपनी बात को तमाम किया और इस जुमले पे मैं आपकी बात को तमाम करता हूं ताकि एक मैसेज आपको अच्छा सा पहुंच जाए। वो क्या है, सुन लीजिए क्या है वो। सजदा, एक आदमी के गुनाह ज्यादा हो गए, नबी से कहने लगा या नबी अल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा हो गए। नबी ने फरमाया लंबे सजदे कर ताकि तेरे गुनाह माफ हो जाए। तो सजदा अतीलू मिनस सुजूद फ़इन्न सुजूद यहुत्तु ज़ुनूब कमा यहुत्तु रिहो वरक़ शजर। खुदा की कसम, हदिया ले जाइए इसको। नबी फरमाते हैं सजदा गुनाहों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे तेज हवा दरख्त के सूखे पत्तों को खत्म कर देता है। यह है सजदा, यह है इसकी अहमियत। सबसे बड़ा मुखालिफ नबी के सजदे की बात आ रही है ना, कि नबी सजदे में हुसैन पुष्ट पर। हुसैन कैसा सजदा करेंगे वो सुन लीजिए, बस बात तमाम। और उसके बाद पैगाम ले लीजिए, बस ये पैगाम है सजदे की अहमियत। देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत है नमाज की। जितने भी अमाल हैं सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है? नमाज की। नमाज में सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है? वो है सजदे की। सजदे से कोई चीज नमाज में नहीं है। इसलिए कि शैतान मोमिन को बहकाता है जब वो मस्जिद की तरफ चलता है। और खाली एक टीम नहीं लगती, 70-75 शैतान लगते हैं जवान को मस्जिद से रोकने के लिए, खुदा की कसम। और ये जो आप जाते हैं ना मस्जिद में, इसका सवाब आप देख लीजिए। बाकायदा हिकायत है ये कि एक मोमिन चला, शैतान ने उसका पैर, हाथ डाला पैर में, उसे गिरा दिया। अब वहां कीचड़ था और बिल्कुल ठेठ जबान में चौड़ा है, कीचड़ जो होता गंदा पानी, उसमें गिरा दिया। और शैतान कहने लगा अपने चेलों से कि अब नहीं आएगा ये। हमारे यहाँ तो अगर जाना भी चाहे तो हमारी माँ बहन रोक लेती है, छींट लग गई। ये छींट बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। अब वो तो पूरा ही गिर गया भाई नाले में। अब वो गया, बेगम ने कहा छोड़ो, कहा छोड़ेंगे नहीं। नहाया, नया लिबास पहना, फिर चला। शैतान ने फिर गिराया, दोबारा फिर आया, फिर नया लिबास बदला, अच्छे कपड़े बदले, फिर मस्जिद की तरफ। कमबख्त, मेरा इम्तिहान ले रहा है मेरा खुदा। तू रोक रही है, मेरा इम्तिहान ले रहा है मेरा खुदा। इधर जो चौथी मर्तबा आया तो देखा एक शेख हैं जिनकी दाढ़ी बहुत लंबी है और वो लैंप लिए खड़े हैं। अरे आइए आइए, इधर बच के जाइए मस्जिद में, घबराइए नहीं, आइए आइए आइए। अब उन्हें ऐसे लेके वो मस्जिद के दरवाजे तक गए। उन्होंने कहा, जवान ने, अब्बा आप भी नमाज पढ़ लो। कहा नहीं बा, मेरा काम यहीं तक था, आप पढ़िए। अरे ये जब आप, अरे अब्बा जी जब आप आई गए हैं तो पढ़ लीजिए। कहा नहीं मेरा काम तो यहीं तक था, अब आप जाइए। अब मोमिन भी बात चिपकू होते हैं, उसने भी ना छोड़ा पीछा। अरे अब्बा जी जब इतना नेक काम किया, मुझे देखो शैतान ने गिरा दिया था कई दफ़ा, और अब आपने मुझे रास्ता दिखाया और अंधेरा और रोशनी, और मैं इबादत करने आ गया, आप भी आ जाइए। कहने लगे ओहो, ज़्यादा ही कुछ फहम हो मेरे बारे में। भाई मैं कोई और आदमी नहीं हूँ, वही गिराने वाला हूँ, मैं शैतानी हूँ। जो 3-4 मरतबा गिराया मैंने, तो मैंने ही गिराया था। अब ये तो अरे आप का बिल्कुल। कहा मुझे सबसे ज़्यादा दुश्मनी है नमाज से, और नमाज में सबसे ज़्यादा दुश्मनी है सजदे से।
रिवायत मौजूद है जब मामिन अमलिन अशद्दु अला इबलीस मिन अन यरा इब्ने आदम साजिदन, शैतान के ऊपर सबसे ज्यादा सख्त वक्त उस वक्त होता है जब बंदा सजदे में हो। अभी तो सुनिए, आपको मेराज कराऊंगा इंशाअल्लाह। क्या इंसान का सर जब सजदे में होता है तो शैतान के बदन पे कोड़े लगते हैं, इसकी कमर जख्मी हो जाती है, लिहाजा इसकी पूरी कोशिश है किसी तरह सजदे में ना जा पाए, किसी तरह सजदे में ना जा पाए। उन्होंने कहा आइए, कहा नहीं आऊंगा, मैं तो शैतान हूं, मैं तो इसी की वजह से निकाला गया हूं, मैं नमाज पढ़ने। कहा अच्छा ये बताइए, अब चौथी मर्तबा में रास्ता क्यों दिखाया? ये है शरफ आपका, सुनिए। जब मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह आपको क्या क्या अजर देता है। कहा जब तुम पहली दफा आए और मैंने तुमको गिराया, मैं समझा तेरी हिम्मत टूट जाएगी, मगर जब तू दोबारा आया तो मैंने देखा तेरे नामा अमाल, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। उसके बाद जब दोबारा गिराया और तू घर पहुंचा, अल्लाह ने तेरी माँ के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। उसके बाद जब दोबारा हिम्मत करके आया, अल्लाह ने तेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दिया। और अब जो चौथी बार आया, मुझे डर लगने लगा कहीं पूरे गांव के गुनाह। अब मुझे डर लगने लगा कहीं मेरी पार्टी ना तोड़ लो पूरी, सारे के सारे गुनाह। अब जुमला एक ही है, चाहे जमीन पर रह के सुनिए चाहे आसमान पे। अमा जब मोमिन की नमाज इतने बंदों को बख्शवा ले तो हुसैन का सजदा, समझ रहे आप? मोमिन की नमाज। अरे जनाब, देखा शैतान जो है मस्जिद के अंदर नहीं आया, और हम मिंबर वाले कहते हैं शैतान मजलिस में भी नहीं आता। अच्छा, आप खुश हो जाते हैं कि हम तो शैतान हैं, जब हमने ऐसी सनद दे दी। शैतान मस्जिद में नहीं आता और शैतान मजलिस में भी नहीं आता। आमा भाई, ये जिसने कहा आपसे गलत कहा, सबसे ज्यादा मजलिस में आता है और सबसे ज्यादा मस्जिद में जाता है। आप दलील हो तो काट दीजिए, उलमा बैठे हुए हैं। आपकी मस्जिदों में एक जगह है सबसे अजीम, जिसे कहते हैं मेहराब, है या नहीं है? मेहराब, मेहराब बना है हर्ब से, हर्ब यानी जंग, मेहराब यानी लड़ने की जगह। अब इन्हीं से पूछिए चारों से, मस्जिद में लड़ना जायज है या ना जायज है? आप ही बता दीजिए, चलो इन्हें छोड़ो, आप बताओ मस्जिद में लड़ना जायज है या ना जायज? ना जायज। तो फिर मेहराब क्यों बनाई वहां? एक तरफ फतवा देते हो भैया आज से मस्जिद में ही लड़ा करेंगे फिर है? तो मेहराब यानी लड़ने की जगह। मुफ्ती साहब कहने लगे लड़ना हराम है। मैंने कहा तो मेहराब क्यों बनाई? कहने लगे कि जनाब ये मोमिन से लड़ने की जगह नहीं है। मैंने कहा भाई किससे? भाई यही है। कहा मेहराब यानी लड़ने की जगह। किससे? कहा जनाब जब मोमिन नमाज पढ़ता है ना तो जंग करता है। किससे जंग करता है? कहा शैतान से। हर एक मस्जिद में मेहराब, शैतान से जंग हो रही है। मैंने कहा कभी लड़ते हुए दिखाई दिया? आपको दिखाई दिया कभी शैतान लड़ते हुए? नहीं। अच्छा, देवबंदियों से पूछिए कभी दिखाई दिया? बरेलवियों से पूछिए कभी दिखाई दिया? मगर मेहराब हर आदमी बनाता है। तो मैंने कहा जब लड़ते हुए दिखाई नहीं देता मानते क्यों हो? कहा नहीं, चूंकि रिवायत में नबी ने फरमाया है, रिवायात में है कि मोमिन की लड़ाई होती है शैतान से नमाज की हालत में, तो चाहे दिखाई भी ना दे मगर लड़ रहा है। कमाल की बात है मुसलमानों की अक्ल पर। अरे शैतान दिखाई ना दे तो मानता है।
इमाम दिखाई ना दे उसे नहीं मांगता। शैतान से लड़ाई होती है। अच्छा मैं आपको नक्शा भी खींच दूं खुदा की कसम, जब आप कहते हैं ना अल्लाह अकबर, शैतान अकेला नहीं आता, 6-7 आदमी पकड़ लो इसे, किसी तरह रुकू में न जाने पाए, किसी तरह रुकू में न जाना। अब बड़ी कोशिश हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है। ईमान अगर हमारा बढ़ जाए तो पता चलेगा कितनी हकीकत नमाज क्या है। उधर हम रुकू में गए, उधर उसने कहा जहां जहां भी हैं शैतान सारे हाजिर हों और इस बंदे को सजदे में ना जाने दिया जाए। ये लेकर सजदा सबसे सख्त चीज़ है। मेरी पुष्ट पे ताजियाने लगने लगेंगे अभी अगर जवान लड़का से। इसीलिए कहता हूं जवानों मस्जिद में तुम ज्यादा आया करो। शैतान की कमर जख्मी बूढ़े के आने से नहीं होती, जवान के आने से होती है। ये बेचारा नहीं अभी क्या करोगे मस्जिद में जाके, जब 60 साल के हो जाओगे तब जाना। 60 साल के बाद दिमाग काम नहीं करता, दोस्त कहते हैं ना आए, बीवी कहती है किसी तरह टल जाएं, लड़के की बहू कहती है किसी तरह अब्बा कहीं तो चले जाएं। पूरा दिन हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। पहचानो उस खुदा को जिस उम्र में दोस्तों ने छोड़ दिया, बीवी ने छोड़ दिया, खानदान ने छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा तुझे अब कोई पूछने वाला नहीं है, आजा मेरी बारगाह भी। समझ रहे हैं आप? तो जवान का सजदा, मेरा बयान मैंने कहा बुजुर्गों से नहीं है, बुजुर्ग तो मेरे माँ बाप की तरह हैं, उनसे मैं क्या खिताब करूंगा। मेरा जवान वो सुने, जवानों तुम ज्यादा नमाज मस्जिदें भर दो, खुदा की कसम रात भर की महफिलें करके घरों को ना जाना। जवानों इतना वक्त छोड़ देना कि मस्जिद में जा सको। आप कहेंगे दलील, मैंने कहा दलील यह है, पूरी रात की महफिल फतेह हुसैनी की दलील है, सुबह का सजदा मोहर है। वो जीत पे मोहर है। तो नमाज पूरी रात, मैं नहीं कहता, मैं तो खुद मौलाई हूं, मैं खुद शायर हूं भाई, छोटा सा महफिलें करिए, खूब करिए, मेरे मौला के कसीदे पढ़िए, मगर मकसद ना भूलिए, इसलिए कि शैतान से जीतने का वाहिद जरिया है सजदा। बात समझ गए? अभी मैं आपको बताऊंगा ना इंशाअल्लाह। मा मिन अमलिन अशद्दु, अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं अहमद साहब, मा मिन अमलिन अशद्दु अला इब्लीस मिन अन यरा इब्ने आदम साजिदन। शैतान पे सबसे सख्त वक्त होता है जब बंदा सजदे में जाता है। इधर आपने सजदा किया, इधर शैतान भागा ये कह के तू जीत गया, मैं हार गया। हाय हाय हाय, शैतान ने क्या कहा? तू जीत गया। जवानों सुनो, एक एक आदमी, तू जीत गया मैं हार गया। तो मोमिन कब जीतता है शैतान से? सब बोलेंगे सजदे से फारिग हो के मोमिन जीत जाता। कब? 3 दफा है, चूंकि एक धमाका है बाद में। शैतान से कब जीता मोमिन? सजदे से। शैतान हार गया, मोमिन जीत गया। आज समझ में आएगा तुम्हें आशूर का मंजर, और ना समझा दूं तो मैं भी मौला का आज़ादार नहीं। एक दफा और बता दीजिए, मोमिन शैतान से कब जीतता है? सजदा करके। अब समझिए हुसैन के अमल में कितनी गहराई थी। आशूर के दिन कातिल आया खंजर लेके, इमाम ने कहा मुझे सजदा करने दे। हाय हाय, अरे फलसफा समझा रहा हूं आपको। इमाम कहते हैं सजदा करने दे। शिमरू ने कहा सजदे से क्या होता है, कर लो और आसानी से कत्ल करूंगा। मेरे इमाम ने, शिमर के तो जहन में बात भी ना थी। इसलिए जो कातिल होता है मासूम का, वो पागल होता है, वो दीवाना होता है। वो आया लेके आया खंजर, इमाम कहते हैं मुझे सजदा करने दे। अरे मौला, खंजर का मुकाबला खंजर से करो, तीर का मुकाबला तीर से करो, नेज़े का मुकाबला नेज़े से करो, तलवार का मुकाबला तलवार से करो। कहा नहीं, पढ़ो ना तारीख मेरे नाना की, मोमिन जीतता है सजदे से। मैं सजदा नहीं कर रहा हूं, आशूर के दिन इनकी हार का ऐलान कर रहा हूं, अपनी जीत का।
नहीं, अभी तक कुछ हाथ रह गए हैं। अपनी जीत का ऐलान कर रहा हूं, इसकी हार का। मैंने कहा खंजर के मुकाबले में खंजर लाओ, तीर के मुकाबले में तीर लाओ, नेज़े के मुकाबले में कहा कुछ नहीं लाऊंगा। ये तीर लाएंगे, तबर लाएंगे, नेज़े लाएंगे, मैं खाली सजदा करूंगा और कयामत तक ऐलान करूंगा, ओ शिमरे मलून, अगर तेरा खंजर बाकी रह जाए कयामत तक तो तू जीत गया, अगर मेरा सजदा बाकी। समझ रहे, आप गौर कर रहे हैं? अगर तेरा खंजर बाकी रहे तो तू जीत गया, अगर मेरा सजदा बाकी रहे तो मैं जीत गया। इमाम ने सजदा किया और सजदा करके जीत का ऐलान किया, तो इसका मतलब है सजदा दलील है हुसैन की जीत की। इसीलिए अपनी बहन से कहा था, ए मेरी बहन, ला तनसीनी फी सलातिल लैल, मुझे नमाज शब में ना भूलना। पूरी मजलिस जनाब सुनी, एक जुमला मुझसे भी सुन लीजिए, ला तनसीनी फी सलातिल लैल, मुझे नमाज शब में भूलना। नमाज मगरिब का नाम लेते, नमाज ईशा का नाम लेते, नमाज ज़ोहर का नाम लेते, नमाज असर का नाम लेते, क्या कहते बहन, मगरिब में ना भूलना, मुझे ईशा में ना भूलना, मुझे ज़ोहर में ना भूलना। हुसैन ने क्या कहा, मुझे नमाज शब में ना भूलना। मौला इतने बड़े बड़े मसाइब आएंगे, आदमी का वाजिब ही अदा कर लेना बड़ा मुश्किल है। आप जिम्मेदारी दे रही हैं ज़ैनब को मुस्तहब नमाज की, मुझे उसमें न भूलना, मुझे उसमें न भूलना। कहा मैं खाली हुक्म नहीं दे रहा हूं, यजीद की हार का ऐलान कर रहा हूं, ज़ैनब की ताकत का ऐलान कर रहा हूं। और यजीद तो मेरा दीन क्या मिटाएगा जो ज़ैनब को मुस्तहब सजदों से न रोक सके। सलावात भेज दे। बस बात तमाम हो रही है। जो मुस्तहब सजदों से न रोक सके, मुझे नमाज शब में न भूलना, तो सजदा मोमिन की। इसीलिए रिवायत है, सल्लू फी बुक़ाइन मुख्तलफा, नमाज जगह बदल बदल के पढ़ो, कब्जा करके मत बैठो। अरे यहाँ तो मेरे अब्बा बैठते थे, मेरे अब्बा की जगह है ये तो। हम फितने खड़े हो जाते हैं भाई, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आप ज़रा आज ही बैठ के देख लीजिए शाम में किसी की जगह, ना उधम मचा दे वो। हमारे कोई बात है, नया नया नमाजी मेरी जगह पे आके बैठ गया, तमीज़ ही नहीं है। 15-25 साल से बैठ रहा हूँ इसी जगह पे, आके कब्जा कर लिया। इस्लाम कहता है सल्लू फी बुक़ाइन मुख्तलिफा, नमाज पढ़ो जगह बदल बदल के, यानी एक ही जगह पे ना नमाज पढ़ो। कभी इस कोने में पढ़ो, कभी इस कोने में पढ़ो, कभी सामने पढ़ो, कभी पहली सफ में पढ़ो, कभी दूसरी सफ में पढ़ो, कभी सहन में पढ़ो, कभी जामे मस्जिद में पढ़ो, कभी गांव की मस्जिद में पढ़ो, कभी देहात में जाके पढ़ो, जोगीपुरा जाओ वहाँ पढ़ो, बगरा जाओ वहाँ पढ़ो, करबला जाओ वहाँ पढ़ो। ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा ना छोड़ो। अब एक एक जमीन का कोई हिस्सा ऐसा ना छोड़ो कि जहां पे सजदा ना करो। क्यों? इसलिए कि नबी ने फरमाया, जिस जमीन के टुकड़े पर तुम सजदा करोगे ये जमीन का टुकड़ा गवाही देगा। अरे भाई, इस पे तो मुझे उम्मीद थी कि आप मेराज पे पहुंच के सुनते। जिस जगह पे सजदा करोगे वो सजदा गवाही देगा कि परवरदिगार ये नमाजी है, इसने मेरी पुष्ट पे सजदा किया है। अब जिसे मुकदमे में ज्यादा गवाह चाहिए, भाई जिसे ज्यादा गवाह चाहिए उसे चाहिए अलग अलग नमाज पढ़े। क्यों? मगर हमारे यहाँ कानून क्या है? पहले तो जबान बंद कर दी हम जैसे जाकिरों ने, शैतान नहीं आता मस्जिद में। अब आता क्यों नहीं है? वो तो लड़ता है आके भाई, मजलिस में भी नहीं आता। वो मजलिस में सबसे ज्यादा आता है मेरे भाइयों, गुमान में ना रहना। दलील मैं दलील कुरान से देता हूँ। कुरान कहता है
शैतान तू बहकाएगा, बहकाऊंगा। कहाँ तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा। तो अगर मजलिस सीधा रास्ता है, वादा किया है, और मजलिस ही सबसे बड़ा सीधा रास्ता होगा, इसलिए कि उनको क्या बहकाए जो इन्हीं को तो बहकाएगा ताकि हुर ना बने। अरे बड़ा जुमला बोला मैंने, है इन्हीं को तो बहकाएगा कि हुर ना बनने पाए ये। तो अजीजों याद रखिए, तो जगह बदल बदल के नमाज पढ़। मोमिन कहता है मेरा जगह पे कब्जा है, मैं पढ़ूंगा यहीं। तो अजीजों याद रखिए, अगर ये मस्जिद है तो तेरे बाप की नहीं है, और अगर तेरे बाप की है तो मस्जिद नहीं है। हाँ, ये ना समझिए। मैं मसला शरई उलमा की मदद से, चूंकि इतने उलमा जिसकी पुष्ट पे हों तो वो और खुल के बयान करेगा। अभी बयान करता हूं। आपने 15 करोड़ में मस्जिद बनाई और लिख दिया मस्जिद, और उसके बाद नमाज पढ़ने आए और आप सबसे आखिर में आए और आपको जगह नहीं मिली और आप ही की बनाई मस्जिद थी, और आपने एक मोमिन का कान पकड़ के गरीब से कहा जिसका चंदा भी नहीं था उसे उठा दिया, बताओ मालिक की नमाज है या नहीं है? क्यों भाई, क्यों नहीं हो रही इसकी मालिक की नमाज? कहा नहीं, जब मस्जिद लिख दिया तो सबकी है, फिर ये तेरे बाप की नहीं है। अगर इमाम बाड़ा सबका है तो तेरा नहीं है, और अगर इमाम हुसैन का है तो सबका है, और अगर इमाम और तेरा है तो इमाम हुसैन का नहीं है। बात समझ रहे नहीं? तो मस्जिद और ये इमाम बाड़े, इन पे दौलत का नशा छोड़ के आया करो। अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब ना आना। सारे कहने लगे जब शराब पी ली हो तो ना आना। वह पिएगा तो कहाँ आएगा ये भाई, है? या जिसको ज्यादा ही आदत हो गई हो शराब की तो उसे नशा भी नहीं चढ़ता, फिर चलिए वो आदमी शामिल होगा। ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, तुम नमाज के करीब ना आना जब तुम नशे में हो। तो खाली इसकी जब शराब पी ली हो, मेरे मौला अली ने फरमाया नशे 4 तरीके के हैं, नींद का नशा, शराब का नशा, दौलत का नशा, सल्तनत का नशा। यानी जब मस्जिद में आना दौलत का नशा घर रख के आना। दौलत का नशा घर रख के आना। फिर वही बात आ गई, नबी क्या फरमाते हैं, सल्लू फी बुक़ाइन मुख्तलिफा। आखिरी जुमला है मजलिस का, नमाज जगह बदल बदल के पढ़। क्यों? जमीन का हिस्सा गवाही देगा कि तू नमाजी है, तूने अल्लाह का हुक्म अदा किया है। खुदा की कसम पूरी मजलिस बोले, 3-4 दिन बोले, खूब दाद दी। अगर इससे कीमती पैगाम मिला हो तो मुझे बताइएगा, कहीं भी आपको मिल जाए। मेरा नहीं है, मैं तो तालिब इल्म हूं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मासूम का है। अगर इससे बड़ा किसी मुफक्किर का, किसी पढ़े लिखे आदमी का फलसफा समझ में आ जाए तो मैं आज आपको बता रहा हूं खुदा की कसम क्या है। जगह बदल बदल के नमाज पढ़ ताकि ये जमीन गवाही दे, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी, तू नमाजी है। अब समझे हम सजदे में खाके शिफा क्यों रखते हैं। भाई बहुत बड़ा जुमला है, 7वें आसमान पे जाके सुनना है आपको। हम सजदे, हम खाके शिफा क्यों रखते हैं? हम यहाँ की तुरबत पे सजदा नहीं करते। अगर कहीं सफर पे भी जाते हैं तो वो सजदा साथ रखते हैं। कहा क्यों? मैंने कहा अगर आम जमीन पे सजदा करेगा तो आम जमीन गवाह बनेगी, अगर इस जमीन पे सजदा करेगा हुसैन गवाह। समझे खाके शिफा पे आज फलसफा बता दिया मैंने आपको, चूंकि और अहले सुन्नत के यहाँ भी है जमीन गवाही देती है। हम इसलिए खाके शिफा पे सजदा करते हैं कि वो जमीन भी है
भाई पूछिए करबला की जमीन जमीन है या नहीं? जब जमीन पे है तो जमीन ही तो है। ये अलग बात है कि आसमान की है। ये चूंकि मैं करबला से आया हूं तो करबला पे बोलना तो मेरा फरीजा बनता है ना। ये जो करबला की सरजमीन है ना, जन्नत का सबसे कीमती टुकड़ा, अगर जन्नत में, जिसे कहते हैं VIP, जिससे बड़ी जन्नत में कोई जमीन ही नहीं है, बाकायदा पूरी जमीन को उठाया जाएगा करबला की, और जन्नत का सबसे आला हिस्सा करार दिया जाएगा, जिसमें उलुल अज़्म पैगंबर रहेंगे। आप कहेंगे दलील? अरे दलील तो बच्चा तक जानता है, आप कैसे नहीं जानते? सबसे कीमती जमीन जन्नत की कौन सी है? करबला। दलील देता हूं, बिल्कुल। दलील क्या है? देखिए, तुम्हारे यहां का प्रधान जब कहीं रहेगा तो चूंकि सबका सरदार है ना, तो उसे महल कौन सा दिया जाएगा? जो सबसे कीमती हो। जमीने करबला इसलिए कीमती है कि उसमें कोई जन्नती दफन नहीं है, जन्नत का सरदार रहता। इसीलिए रिवायत में है, जब काबे की जमीन ने फक्र करके कहा मुझसे बेहतर कोई जमीन नहीं है, अल्लाह ने मुझ पे काबा बनाया, जमीने करबला बुलंद हुई, तुझसे अफजल मैं हूं, तेरे सीन करो। कहा बिल्कुल जानता हूं, तेरे हाथ में जन्नत की मिट्टी है। ताज्जुब इस पे है, तू मरा नहीं। लेकिन मुसलमान का नजरिया है जन्नत मिलेगी मरने के बाद। ये तो करबला में हुसैन ने खाली जिंदगी में अपने असहाब को जिंदगी में जन्नत बांटी। मैं ताज्जुब में हूं, तेरे पास कहां से आई है? अब वो कहने लगे अच्छा ये बता 100% जन्नत की मिट्टी है? कहा सोनी 101%। बिल्कुल। कहा बिल्कुल, कोई शक ही नहीं। मगर उन्होंने कहा खाली मेरे पास नहीं है, हर शिया के पास है, हर शिया के घर में है। अच्छा, अब भाई आई कहां से? उन्होंने कहा करबला से। फिर पूछा मजमे के सामने, कहीं तुझे इश्तबा तो नहीं हो रहा कि जन्नत की है या नहीं? कहा नहीं, 100% जन्नत की है। कहा तो फिर यही दलील है इस बात की कि इस्लाम सच्चा है। इस पे चुप नहीं रहने दूंगा एक एक आदमी को। क्या यही दलील है कि इस्लाम सच्चा है? कहा क्या? तेरा इल्म भी यही कहता है कि करबला की जमीन जन्नत का टुकड़ा है, मेरा नबी भी यही कह के गया। अमा जिसका खून इस्लाम बचा ले उसे हुसैन कहा जाता है। तो सजदा यानी जीत का ऐलान है। इसीलिए तुम्हें जो बहका रहे हैं लोग मिंबर पे आने के बाद और नमाज से दूर कर रहे हैं, खुदा की कसम आज मैं तालिबे इल्म होके छज्जूपुरा की इस अलविदाई मजलिस से, एक में मेरे बाद भी मजलिस होगी इंशाअल्लाह, मौलाना कलवे रुशैद पढ़ेंगे, लेकिन दिन की अलविदाई मजलिस, वो जुमला सुन लीजिए क्या है। सजदे से कीमती कोई शय इस्लाम के दामन में नहीं है। और दलील आपको ऐसी देता हूं, किसी के न शायर के न जाकिर के कभी बहकाए में नहीं आएंगे। दलील अगर काट दो तो मैं खिताबत छोड़ दूं, मैं अपना इल्म छोड़ दूं। दलील सुन लीजिए क्या है। अगर इस्लाम के दामन में सजदे से कीमती कोई शय होती तो अली और हुसैन उस शय में सर कटाते, सजदे में सर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई। लाइए दलील क्या है। अगर सजदे सकी, फिर दलील सुनिए, अगर सजदे सकी, बस आखिरी जुमला, सजदे से कीमती अगर कोई शय होती
तो अली और हुसैन सजदे में सर न देते, उस चीज में सर देते। और कितना जारी रखा है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि 21 रमजान में बड़ा काम आएगा। 19 रमजान मुबारक में खाली खुद सजदा नहीं किया, अली ने सजदा किया, तलवार लगी, बेटा आया, कहा बेटा नमाज पढ़ाओ, बेटा नमाज पढ़ाओ। अम्मा आज खुदा की कसम मुझे भी दुआ दीजिए और मैं भी आपको दुआ दूंगा, बहुत बड़ी बात है। जब सर पे तलवार लगी खून निकला या नहीं? मुसल्ला तर था। तमाम फुकहा से पूछिए आप कि खून में नमाज हो सकती है? हर फकी कहता है खून में नमाज नहीं होती। अली कहीं गए नहीं, तलवार लगी है, खून बह रहा है, मगर नमाज पढ़ी अली ने। हसन से कहा नमाज पूरी कराओ, नमाज पढ़ी। यहीं से एक जुमला और बता दूं, बेटा किसका खून होता है? आप ही ने नुक्ता मार दिया, अब मैं क्या करूं भाई। बेटा खून होता है बाप का। मैंने कहा मौला खून में नमाज का, किसी के बाप के खून में नमाज नहीं होती मगर मेरे बाप के खून। पूरी दुनिया करबला से और मस्जिद कूफा के वाक़े से पहले यही समझती थी कि वो जीतता है जो सर काट ले। ये हुसैन और अली ने क़यामत तक के लिए नक्शा बदल दिया कि अगर मकसद बच जाए तो सर कटा के भी जीत लेता है। बस अजीजों, आबाद रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा माह मुबारक का एहतराम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान मुबारक के महीने में सलावात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इसलिए रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। और इसी रहमतों के महीने में माशाअल्लाह ये शाबानुल मुअज़्ज़म जो रसूल का महीना है, और उस रसूल के महीने में जो फ़र्श अज़ा बिछी है उस फ़र्श अज़ा पे आप मुस्तकिल लो रहे हैं। अज़ीज़ों, यही हुसैन इब्न अली सजदा करके क़यामत तक सजदों को ज़िंदगी देने वाला मेरा मौला। जब आशूर का दिन आया, और आशूर का दिन इतनी गुर्बत के साथ आया हुसैन पर, सुनिए कितने गरीब है मेरा मौला, इतना गरीब, इतना गरीब। जब घोड़े सवार होने लगे तो पहले चारों तरफ देखा। इलेगे जब 28 रजब को चले थे तो बड़े नाम साथ कहा था, अब्बास कद्दिम जवादी, अब्बास में क्या हो। हर जगह हुसैन के लिए घोड़ा अब्बास लाते थे। ये आशूर का दिन है जब हुसैन फुरात की तरफ देख रहे हैं, अब्बास मेरा कोई सवार कराने वाला नहीं है। उधर बहन ने सवार करा दिया, आप सुने, बहन ने सवार करा दिया और हुसैन चले। एक इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो मेरी मदद करे। इस आवाज़ पे आप बहुत कम रोए। अरब का एक जवान फुरात पे घोड़े को पानी पिला रहा था। फुरात लंबा चौड़ा है, मकला में था, अरब से दूर था, मुसाफिर है और वो अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। घोड़ा प्यासा है। अब जो घोड़े ने पानी में मुंह डाला तो हुसैन की आवाज़ आई, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। इस घोड़े ने अपना मुंह उठा लिया, पानी नहीं पिया। जब पानी ना पिया तो मालिक को तशवीश हुई, आखिर ये किस मजलूम की आवाज़ है कि जिसमें इतना दर्द है कि मेरा जानवर पानी नहीं पीता। अभी घोड़े की फितरत है, प्यासा है ना, घोड़े ने फिर पानी पीना चाहा। इतने में हुसैन की फिर आवाज आई, है कोई जो मेरी मदद करे। घोड़े ने फिर पानी पीना छोड़ दिया। तीसरी मर्तबा पानी पीना चाहा, फिर हुसैन की आवाज आ गई, घोड़ा बाहर निकल आया। और ये जवान जो पानी पिला रहा था, इसके जहन में एक बात आई कि इसका मतलब है कोई ऐसा है कि जिसका कायनात की हर चीज से राबता है, कोई मुसीबत में है जो मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। कनारे कनारे कहता है मैं चला, कनारे कनारे चला।
अब आशूर का तो दिन था ही, वो किनारे किनारे चला तो इसने क्या देखा कि एक तरफ लश्करी लश्कर है और एक तरफ एक मजलूम है जिसके पूरे बदन पे तीर लगे हैं और वो जंग करता है और फौजें भाग रही हैं और वो एक जुमला कहता है, तुमने मेरे अब्बास को भी मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को भी मार डाला। और जुमला कहता है, मेरे शेरो, अरे जंग करने वाला रह गया, कोई जंग देखने वाला न रहा। आओ आओ मेरे शेरो, लाशें बुलंद हो गए, आका मौत ने मजबूर कर दिया। सुनिए, कयामत का मसाइब है। ये कहता है कि जब उसने हमला किया उस मजलूम ने, फौजें भागने लगी, फौजें डर डर के भाग रही हैं। मैं उसी वक्त अपना घोड़ा लेके उस गरीब पहुंचा मजलूम के, नहीं जानता ना कि हुसैन है। एक मर्तबा कहने लगा, ए मजलूम, तेरे चेहरे पे बड़ा नूर है, ए मजलूम, तेरी ज़बान में बड़ा दर्द है। अरे जब तू मदद के लिए पुकार रहा था तो मेरे घोड़े ने पानी पीना छोड़ दिया। अरे ये तो बता तू कौन है, अपना तारुफ तो करा, तेरे चेहरे पे इतना नूर, ये तुझे क्यों कत्ल कर रहे हैं? कहा, ये जवान कौन है? कहा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे भांजे हैं, ये मेरा दोस्त है। हुसैन सबका तारुफ कराते। इमाम ने कहा, भाई मेरा तारुफ तो बाद में, पहले ये बता तू कहां से आया है? कहा, मैं अपने शहर से आया हूं, मैं भी मजलूम हूं, मैं भी परेशान हूं। इमाम ने कहा, मेरी परेशानी को छोड़, अपनी परेशानी बता। कहा, मजलूम, मैंने रसूल से सुना है कि मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती और मुझे पूरी दुनिया में तुझसे बड़ा मजलूम नजर नहीं आता। ए मजलूम, मैं परेशान हूँ, अगर आपकी चीखें ना निकल जाए ना और घरों तक ना रोए। ये मजलूम परेशान हूँ। का क्या? का अल्लाह ने मुझे एक ही बेटी दी है मगर वो इतनी बीमार है, डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया। अरे मजलूम, मैंने सुना है मजलूमों की दुआ कबूल होती है। हुसैन को सुगरा याद आई, सर पीट के रोएंगे इंशाअल्लाह। हुसैन को सुगरा याद आने लगी। एक मर्तबा का क्या चाहता है? कहा, दुआ कर दे। एक मर्तबा मेरे मौला ने तलवार को रख के आशूर के दिन दुआ की, परवरदिगार तेरी बीमार बेटी को सेहत दे। बता और क्या चाहता है? कहा, मजलूम एक दुआ और है। कहा, क्या? कहा, मैं अली को बहुत ज्यादा चाहता हूँ मगर अली की कब्र किसी को पता नहीं है। मेरा दिल चाहता है अली की कब्र की ज़ियारत करूं। तू दुआ कर दे मुझे अली की कब्र मिल जाए। मेरे मौला ने हाथ उठाए, परवरदिगार तुझे नजफ जाना नसीब हो, अली की कब्र पे जाना नसीब हो। इतना कह के दुआ करके मेरा मौला कहता है, भाई जब तू कब्र पे जाना तो कहना करबला के मजलूम ने तुम्हें सलाम कहा। करबला के मजलूम ने तुम्हें सलाम कहा भाई तेरा सलाम जरूर जाके कहूंगा, वो तो सबका मददगार है, तेरी मदद भी जरूर करेगा। उसने कहा मजलूम आखिरी दुआ और कर दे। कहा क्या? कहा नजफ के बाद मुझे मदीना जाना नसीब हो। इमाम ने कहा मदीने जाके क्या करेगा? कहा महल्ला बनी हाशिम में उसी अली का बेटा। इमाम ने दुआ न की। वो जवान कहता है ये भाई तूने दो दुआ तो कर दी हाथ उठा के, अरे तीसरी दुआ भी कर दे। इमाम ने कहा ये दुआ नहीं करूंगा इसलिए कि हुसैन मदीने में नहीं है, तुझे हुसैन मिलने वाला नहीं है। कहा फिर तू कौन है? अरे ये तो न कह सके कि शह मशरक है। मौला ने सर झुका के कहा ए भाई अरे तू चला जा।
उसे भेजा, इधर से तलवार को नयाब में रखा। जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारी। जहरा का लाल घोड़े पर डगमगाने लगा। मसाइब की हिम्मत हो, अल्लाह मुझे भी दे और आपको भी दे। अभी हुसैन ऐसे डगमगा रहे थे, हुरमला ने पेशानी का निशाना लिया, पेशानी पे तीर लगा। हुसैन तीरों पर, ए अम्मा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई, आपकी आवाज करबला जानी चाहिए। कम से कम सीरिया तो उस यतीमा के पास जाए। मैं देख के आया हूं इन्हीं आंखों से अभी 10 दिन पहले सकीना की गुर्बत। सुनिए आखिरी जुमला मसाहिब का। इधर हुसैन नीचे आए उस जैनब खेमे में। ए अल्लाह, इस मजलिस की बरकत से ये पूरा मजमा वो जगह देखे। खेमों के बाद जाइएगा, एक बुलंद जगह है जिसे तिल्ले ज़ैनबिया कहते हैं, कलेजा मुंह को आ जाएगा। सुनिए, जब हुसैन नजर ना आए और ज़ैनब का दिल घबराया। ये मेरी माँ बहनों बड़ी मोहब्बत थी ज़ैनब को, दिल घबराया बहन का। चूंकि भाई पे मुसीबत है ना, शिमर सीने पे सवार है। इधर ज़ैनब का दिल घबराया, कभी इधर गई कभी इधर गई, खेमे से बाहर निकल गई भाई की मोहब्बत में। जब नजर ना आए एक बुलंदी पे खड़ी हुई। अब जो ऐसे देखा, क्या देखा, खंजर चल रहा। एक मर्तबा कहने लगी, अरे क्या तुम में कोई मुसलमान? ए पिसरे साथ हुसैन ने ताकत को समेटा। बहन खेमे में चली जा, इधर ज़ैनब खेमे में। इधर घोड़े ने पेशानी को खून में रंगा। खेमे में आया, सकीना कदमों से लिपट गई। आखिरी जुमला खूब पुरसा दीजिएगा। सकीना घोड़े के सुमों से लिपट गई। एक जुमला कहा बस, आज तक यहीं तक मसाइल सुने, आज सुन लीजिए बस। एक जुमला कहा, ए मेरे बाबा की सवारी, ये तो समझ गई मेरा बाबा मारा गया, मैं यतीम हो गई, तुझसे बस एक सवाल है। अरे मर जाओगे मेरे माँ बहनों और भाई, क्या तुझसे बस एक सवाल है। घोड़े ने कहा, क्या सवाल है बीबी यतीमा? कहा बस इतना बता दे, हल सोकया अभी, खुदा की कसम मर जाएंगे अगर जुमला, हल सोकया अभी अम कोतेला तशाना, इतना बता दे क्या मरने से पहले मेरे बाबा को 2 कतरे पानी मिला? अरे घोड़ा चीखा, ए सकीना तेरा बाबा भूखा प्यासा। हैदर हुसैन,
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ऐ इब्ने फातिमा, ऐ इब्ने फातिमा, ऐ शाहे मशरक़, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ऐ इब्ने फातिमा, ऐ शाहे मशरक़, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ऐ दिलबरे रसूल कीजिए पुरसा कबूल, ऐ दिलबरे रसूल कीजिए पुरसा कबूल। लाए हैं मातमी अश्कों से भर के नैन, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। या इमाम। जब लगी अकी बरे जीजा के नज़े कियानी, हिल गया अर्श मलक, करने लगे सीना जनी। दी सदा बाप को अकीबर ने बड़े दर्द के साथ, लो सलाम आखिरी मेरा शहने की सिफात। सुन के बेटे सदा का पिके रेती पगिरे, रहाना आई जो मक्तल की नजर रोने लगे। बोले किस तरह से आऊं मैं तेरे लाशे पर, तेरे जाने से मेरे लाली गई मेरी नजर। ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, गिर के उठते थे हुसैन और यही देते थे सदा। ए मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता, ए मेरे मुझे कुछ नजर नहीं आता। तुम ही अब मुझको पुकारो, हो मेरी जान कहाँ। ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता, ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता। गिर के उठते थे हुसैन और यही देते थे सदा। ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता। तेरी आवाज पे मक्तल में चला आया हूँ, तन तन्हा भी हूँ और सैकड़ों दुखी पाया हूँ।
रोके अब्बास को दरिया पे अभी आया हूँ, तेरे सीने में सीना लगने से घर आया हूँ। तुम ही अभी मुझको पुकारो, हो मेरी जान कहाँ, ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता, ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता। चोर जख्मों से हूँ बेटा मैं, खबर लो मेरी, साथ कुव्वत भी नहीं देती है अब तो मेरी। कब कयामत से है कम तुझसे जुदाई मेरी, मौत ने छीन ली सब मुझसे कमाई मेरी। तुम ही अभी मुझको पुकारो, हो मेरी जान कहाँ, ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता, ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता, है मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता। ठोकरे खाता हूँ मकतल में हो ऐ लाल कहाँ, मेरे यूसुफ मेरे जानी हो क्यों आंखों से निहार। मुझको भी पास बुला लो वाली अकबर हो जहाँ, कुछ नजर आता नहीं छाया है हर सिमती धुआं। तुम ही अभी मुझको पुकारो, हो मेरी जान कहाँ, ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता, ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता, है मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता। है नियाज़ और ये सादिक की तमन्ना मौला, जल्दी इन दोनों को बुलवा ये अब कर वो बला। जाके उस जहाँ पे करे पीट के सर आहों बुका, रोके अकबर को जहाँ देते थे शबीर सदा। ऐ मेरे तुम ही अभी मुझको पुकारो, हो मेरी जान कहाँ, ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बोल नारा हैदरी। अस्सलामु अलैकुम या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या बिन्त नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा अज़-ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अला अबीहा व बालिहा व बनीहा, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब बिन्त अली, अस्सलामु अलैकुम या अक़ीलतुत तालिबीन, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या असबरस साबिरीन, अस्सलामु अलैकुम या अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा,
अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस शियत व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तानल अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबज़ ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या सफ़ीनतन नजात, अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना, हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोल लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, नाराए हैदर नवाए बुज़रस्त, अगर चंद हल्के बिलालो कंबरस्त, बोल नारा हैदरी हैदरी हैदरी। सलावत इरशाद फरमाए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हम तहे दिल से शुक्रिया